कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए मेरे पास आ सकता है। उसके वो सार्वजनिक रूप से आना चाहे तो सार्वजनिक रूप से, और अगर व्यक्तिगत रूप से बताना चाहे तो व्यक्तिगत रूप से, गोपनीय रूप से बताना चाहे तो गोपनीय रूप से। संपूर्ण मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारी कर चुके हैं। उसी मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है रतलाम जिला, और हमारे साथ आज हैं रतलाम जिले के नगरीय निकाय चुनावों के प्रभारी आदरणीय श्री अभय जी कोठारी। आपको बहुत बहुत नमस्कार है सर। ये बिल्कुल आपका भी स्वागत है। अभय जी काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है और संगठन के कार्यकर्ता, एक मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं और पिछले नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो नगरीय निकाय चुनावों की ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में आज हम आपसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और जावरा से आपका क्या नाता है, वो बताइए। बचपन तो मेरा मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में, वहाँ पर मेरे नेटिव है जी, और वहीं बचपन बीता। और उसके बाद में फिर हम जो है जावरा, चूँकि पिताजी शिक्षा विभाग में थे जी, इसलिए जावरा आना हुआ, और उच्च शिक्षा और राजनीतिक जीवन की शुरुआत जावरा से। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन से स्कूल में आप पढ़े हैं और क्या गतिविधियां रही आपकी शैक्षणिक? जावरा में बोड़िया बुआ में प्रारंभिक शिक्षा ली है जी, और उसके बाद में फिर हाई सेकेंडरी जी, और शासकीय महाविद्यालय जावरा। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका शैक्षणिक वो हुआ, उसके बाद आप समाज सेवा और राजनीति में कैसे आए, उसकी क्या कहानी? ये राजनीति में तो चूँकि इसकी शुरुआत आपातकाल के समय में हुई। अच्छा, और आपातकाल के समय में जिस प्रकार का तांडव रचा गया, उससे मन थोड़ा सा उद्वेलित हुआ। और उसी समय थोड़ा सा चूँकि गतिविधियाँ, सामान्य गतिविधियाँ चलती थी। जावरा में शुक्रवार में रहता था। अच्छा, वहाँ पर क्रिकेट और अन्य गतिविधियाँ, वहाँ पर हमने एक सामाजिक संस्था भारत कला संगम भी बनाई। अच्छा, उसके माध्यम से हमने सांस्कृतिक आयोजन भी किए। वहाँ से शुरुआत और हुई वहाँ है। से शुरुआत हुई। जी, तो आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए रहे हैं? हाँ, विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में आने के बाद में, चूँकि मेरे बड़े भाई शासकीय महाविद्यालय के सचिव रह चुके हैं, योगेंद्र जी कोठारी, अच्छा, उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उसी समय से फिर छात्र राजनीति में शुरुआत हुई और फिर विद्यार्थी परिषद में काम की शुरुआत हुई। अच्छा, यानी आपका जो राजनीतिक जीवन है वो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आगे बढ़ा। हाँ, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया। शुरुआत कार्यालय मंत्री से हुई, फिर हमने उसके बाद में जिला संयोजक, नगर अध्यक्ष और फिर प्रांतीय कार्य समिति का सदस्य भी रहा। विद्यार्थी परिषद का, विद्यार्थी परिषद की विक्रम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव समिति का संयोजक भी रहा। रतलाम जिला छात्र संघ चुनाव समिति का संयोजक भी रहा। और फिर हमने विद्यार्थी परिषद का विभाग प्रमुख का महत्वपूर्ण दायित्व मंदसौर विभाग बना 1992 में। उस समय फिर विभाग प्रमुख का दायित्व भी लिया। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर आपने सेवाएं दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कैसे एंट्री हुई, या आपके किन नेताओं के प्रेरणा से आप जो है भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में आए? स्वाभाविक रूप से, चूँकि जावरा में एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पंडे थे, उनके संपर्क में रहे। उनके पुत्र भी, चूँकि राजेंद्र जी पांडे जो थे, वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। और छात्र जीवन में भी हमने साथ में काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े। और विद्यार्थी परिषद से मुक्त होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का दायित्व निभाया, जिला मंत्री रहा, जिला महामंत्री रहा, और उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी। तो आप संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो है अभय जी कोठारी बहुत ही अच्छी संगठनात्मक जो है कार्यों को करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से, चूँकि विद्यार्थी परिषद में जिन जिन लोगों ने काम किया है, सबकी दक्षता संगठनात्मक कार्यों में रही है। और विद्यार्थी परिषद में संगठन का काम करने के लिए प्रायोगिक और सारे काम, काफ़ी अनुभव की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास वर्ग का नियमितता रहती है उसमें। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्गों को अटेंड किया है।
तो ये जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो पहले का जो स्वरूप था और आज का जो स्वरूप हो गया है, पहले जो है जनसंघ के समय से काफ़ी मशक्कत के साथ इस चीज़ को खड़ा किया गया है। तो उस कहानी के बारे में या उस यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई? भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जब हुई थी तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके पहले वो जनता पार्टी और जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। ये सबको सर्वविदित है। काफ़ी संघर्षमय समय रहा होगा। संघर्षमय समय रहा और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मैंने जावरा से साइकिल से मैं एक पोलिंग एजेंट के रूप में कालूखेड़ा में मेरी सबसे पहले नियुक्ति हुई। अच्छा। और कालूखेड़ा में मैंने वहाँ पर पोलिंग एजेंट के रूप में बैठ करके पार्टी के काम की शुरुआत की। यानी साइकिल से आप वहाँ जाते थे और पार्टी का काम करके आते थे। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी का काम करने के दौरान स्वार्थ कहीं ऐसा नहीं रहता था कि हमें कोई पद चाहिए या कहीं कोई नहीं, उस समय तो निश्चल भाव था, निस्वार्थ था, निश्चल था। और अभी भी चूँकि पार्टी ने जब जब जहाँ जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। अच्छा, पिछला आपने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बात बताएं हमको कि वो कैसे हुआ, अचानक से कैसे टिकट हुआ या पहले से कोई आपकी योजना थी या क्या हुआ था पिछले नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव? नहीं, योजना तो कुछ नहीं थी। पहली बार मेरे परिवार के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए स्वीकृति दी, इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए। और पूरे परिवार के लोगों ने एक मत से कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और जनता के बीच में भी, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक स्वाभाविक ये भाव था कि आप लंबे समय से काम कर रहे हो तो पार्टी, आपने कभी कोई पार्टी से मांगा नहीं है तो आपको कुछ करना चाहिए। इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने निवेदन किया, आवेदन भी दिया और स्वाभाविक रूप से चूँकि उसमें उस समय पार्टी के नेताओं के समक्ष सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मैं उपस्थित था और मेरा चयन हुआ। यानी एक साधारण से कार्यकर्ता को भी जो है भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया जाता है, ऐसी कई बार घटनाएं देखने को मिलती है। नहीं तो यहाँ से लेकर के डेट दिल्ली तक में अपना अगर देखेंगे तो है। और बहुत सारे लोग जो है, शिवराज सिंह जी का उदाहरण अपने सामने है, नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनका उदाहरण हमारे सामने है। और मैं अनेक अवसरों पर इस बात का उल्लेख करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भले ही कितना भी बड़ा नेता हो, वो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही प्रस्तुत करता है। और कार्यकर्ता के रूप में चाहे उसने झंडे लगाए हों, बैनर लगाए हों, पोस्टर लगाए हों, उसका उल्लेख पूरे गर्व के साथ में वो करता है। जी। तो अभी आपको जो है रतलाम जिला प्रभारी बनाया गया है चुनाव का, तो उसकी क्या कोई गाइडलाइन आई है या आने वाले नगरीय चुनाव के लिए लोग लेके आपका क्या मार्गदर्शन है? नहीं, स्वाभाविक रूप से एक गाइडलाइन तो ही है कि हम चूँकि राजनीति में हैं और राजनीति में सफलता सबसे बड़ी सीढ़ी है, हमें सफल रहना होना है और विजय श्री का वर्ण करना है। ये एक स्वाभाविक रूप, यानी विनिंग कैंडिडेट को जो है आगे लाना, ये तो एक कंपलसरी होता ही है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या देखते हैं आप आने वाला जो नगरीय चुनाव है जावरा का या पूरे रतलाम जिले का, एक अगर हम आकलन करें एक छोटा सा, तो क्या परिवर्तन देखते हैं या आने वाले समय में किस तरह के चेहरे सामने आएंगे, किनको जनता चुनेगी, आपके अनुभव से उसके बारे में बताइए। अच्छा वातावरण है, उत्साहजनक वातावरण है, कार्यकर्ताओं के रूप में ज़बरदस्त उत्साह है। और चूँकि मेरी नियुक्ति के पश्चात जिस प्रकार सोशल मीडिया में लोगों ने जो अपने उत्साह का प्रदर्शन किया है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचेगी जिले में पहली बार। जी। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए पार्टी स्तर पर क्या प्रक्रिया होती है? किस तरह से आवेदन किसको देना होते हैं, क्या है? नहीं, पार्टी की व्यवस्था है, मंडल से लेकर के, बूथ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक की व्यवस्था है। सभी लोगों को सभी स्तर पर उनकी क्षमताओं के अनुसार दायित्व दिया गया है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो ऐसे सारे लोगों से जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और उसमें से फिर जितने होंगे उसमें पार्टी के सारे लोग बैठ कर के श्रेष्ठतम जीतने वाले व्यक्ति का और सबको स्वीकार्य हो ऐसे व्यक्ति का चयन करने का प्रयास किया जाएगा।
निश्चित ही रतलाम जिला तो राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा ही है। जो है प्रदेश स्तर की राजनीति हो या केंद्र स्तर की, जावरा एक महत्वपूर्ण स्थान पर शुरू से रहा है। तो आप जावरा से पूरे रतलाम जिले के नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी बने हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इनके संगठन के कार्य का अनुभव का लाभ भी जो है जनता को भी मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। तो अब मैं आपकी समाज सेवा वाले क्षेत्र पे आपसे थोड़ी सी संवाद करूँगा कि आपने समाज सेवा में भी संस्था भी बना रखी है और काफ़ी एक्टिविटी करते हैं आप, धार्मिक, सामाजिक, अनेक तरह की। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है और क्या प्रेरणा से आप कार्य करते हैं और क्या क्या गतिविधियाँ आप आयोजित करते हैं उसको? ऊर्जा तो मन वैसा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है जी, कि कुछ करना चाहिए। और चूँकि आज अवसर मिला है तो मैं आपसे आपके माध्यम से सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि 1991 में जी, जब प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, तो मैंने एक योजना बनाई थी, अटल ग्राम विकास योजना। अटल ग्राम। और मैंने ग्रामीण विकास के कुछ 12 बिंदुओं को चिन्हित किया था कि ये काम गांव में होना चाहिए। और उसकी तरफ मैंने आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का ध्यान आकर्षित किया था। पूरी योजना उनको प्रस्तुत की थी, लगभग 40 पेज की वो योजना थी। और मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम अटल जी के लेटर पैड पर न सिर्फ मेरा नाम है, अपितु जावरा का भी नाम है, रतलाम जिले का भी नाम है। और उन्होंने उस योजना के बारे में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की थी। वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। और चूँकि उसी योजना में मेरा एक अंग था कि इन सब कामों के लिए करने के लिए एक स्थानीय स्तर पर एक सोशल लोगों की एक टीम होना चाहिए। और उसी माध्यम से मैंने अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन का गठन किया, उसके माध्यम से काम की शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो हमने नवरात्रि माँ का गरबा का पर्व मनाया, डोडर में हम बाल मेला का आयोजन करते हैं। ऐसे अनेक स्तर पर हमने कामकाज की शुरुआत की और मुख्य रूप से हमने केंद्रित किया ग्रामीण ग्राम विकास को क्षेत्र आधार में रखा। और हमने स्वास्थ्य शिविर भी अनेक गांव में लगाए। नदी, पिंगला नदी के लिए रिंगनौद में हम पिंगला उत्सव मनाते हैं, वहाँ पर हमने शुरुआत की। 3 दिन का हम कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर। और इसी क्रम में मुझे और यह भी गर्व का अनुभव होता है कि ऐसे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं करता था, खास करके जल बचाव के क्षेत्र, और उस समय आपने कोई नदी को भी पूरा नामकरण करके उसका काफी कुछ, पिंगला नदी, पिंगला नदी, हाँ, जो काफी प्राचीन है। हाँ, बहुत प्राचीन है। और उसका लगभग जो है 16 किलोमीटर का उसका क्षेत्र है। और लगभग 7-8 जो है उसमें नदी नाले जो हैं उसके क्रोचमेंट एरिया में आते हैं। और उसके संवर्धन के लिए हमने शुरुआत की और उसी के लिए हमने रिंगनौद को केंद्रित किया और वहाँ पर पिंगला उत्सव का आयोजन हम करते हैं प्रतिवर्ष। तो निश्चित ही ऐसी अनेक गतिविधियाँ आपके संस्था के माध्यम से गतिविधियाँ होती रहती हैं और कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है, सहभागिता कर सकता है। आप पत्रकार भी रहे हैं, तो थोड़ी सी पत्रकारिता जगत से भी जुड़ी हुई कोई आपकी यादें हो, कोई उसमें कैसे आपने प्रवेश हुआ? प्रारंभ में लिखने का शौक रहा, पत्र संपादक के नाम लिखा करता था। और पत्र संपादक के नाम लिखते लिखते हमारे साप्ताहिक उपग्रह के रतलाम के जो है छाजेड़ साहब हैं, सुरेंद्र जी छाजेड़, उनने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको मैं उपग्रह का पत्रकार बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत हुई पत्रकार की। और चूँकि लिखने का शौक तो शुरू से ही रहा, तो लिखते रहे और लगातार वो क्रम 1984 से 84 से आज तक जारी है। और आज अभी वर्तमान में मैं एक जलमित्र समाचार त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता हूँ और उसका माध्यम भी अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन ही है। संगठन के माध्यम से हम उस पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों से 2011 में हमने इसकी शुरुआत की। और मुझे पसंद है कि हमारा ये मार्च में हम 10 वर्ष उस पत्रिका के प्रकाशन के भी पूर्ण हो जाएंगे। तो निश्चित ही जो है इतने लंबे अनुभव और इस उम्र में भी आपकी सक्रियता बनी हुई है और लगे हुए हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए, समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में
ऐसे क्षेत्रों के में काम करने वाले लोगों का अभी भी अभाव है, जिनकी आवश्यकता समाज को है। जैसे जल बचाने का काम है, आप किसी के से जाकर के कहेंगे कि आप ये पानी मत ढोलिए, तो वो आप पर नाराज हो जाएंगे। परंतु अगर आपने ताकत के साथ में कहा कि आप ये पानी क्यों ढोल रहे हैं, और उनको अगर समझाएंगे, तो ऐसे लोगों की कमी है। पर्यावरण में के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमी है, जल बचाव के क्षेत्र में काम करने वालों की कमी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमी है, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमी है। इसमें जागरूकता की कमी है, और इस जागरूकता के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और समाज को सही दिशा दे करके इन सब चीज़ों से वे न सिर्फ अपने परिवार का, अपने नगर का, अपने देश का भला करेंगे, अपितु इस पूरी सृष्टि का भी भला करेंगे। कहीं न कहीं जन जागरण के माध्यम से जो है ये कार्य हो सकता है, और युवाओं को और सभी को सही बातें आगे आना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी होती है कि अगर कोई नया व्यक्ति पार्टी में अच्छा काम करे या समाज में अच्छा काम करे तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नहीं, आप काम करोगे तो समाज उसको स्वीकार्यता प्रदान करेगा। अच्छा काम, अच्छे काम करने वालों की, मैंने कहा कि कमी है। आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे बोलने वालों की भी कमी है, अच्छे सुनने वालों की कमी है। तो अच्छा, अगर बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो सुनने वालों की भी संख्या अपना बढ़ जाएगी, जन जागरण और उससे एक दिशा का परिवर्तन होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को आप देख लीजिए, कई क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जिसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वो खुद हाथ में झाड़ू लेकर के काम करेंगे और पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे दौड़ पड़ेगा। तो ये एक शुरुआत। तो ये सारी गतिविधियों और इन संस्थाओं और इन सब के माध्यम से जो आप कार्य कर रहे हैं, अंततः आपका एक मुख्य विज़न आपने तय किया होगा कि इस दिशा में मुझे काम करना है, तो वो उसके बारे में हमको बताइए। नहीं, केंद्रित तो ग्रामीण विकास और जल बचाव है। प्रकृति का संवर्धन संरक्षण हम करें, और जल की एक नितांत ऐसी आवश्यकता है जो आम जनता के लिए प्रतिदिन की ज़रूरत है। और हम रोज़ कम से कम 50 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन वो 50 लीटर पानी का संचय करने की क्षमताएं हम में है कि नहीं है, इस बारे में हम विचार नहीं करते हैं। हमारे पास में ऊपर से पानी आता है, उसको सहेजने की हम क्षमताएं पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और ज़मीन में जो पानी है उसका भरपूर हम दोहन कर रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो असंतुलन का काम हम कर रहे हैं। और जल मित्र के माध्यम से जल बचाने के लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और लोग उसमें जुड़ भी रहे हैं बड़ी संख्या में। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60-70 स्थानों पर हमने जल मित्र समिति का गठन कर रखा है, और उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और इसमें और एक और रोचक बात जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अनेक अवसरों पर लोगों ने आकर के हमको बताया कि साहब मैंने ये काम किया। तो मुझे प्रसन्नता होती है कि लोग उस रूप में हमको स्वीकार्यता प्रदान करके और स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित ही जो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है जल। और जल संरक्षण अगर होगा तो जल ही जीवन है, जल का संरक्षण होगा तो जीवन का संरक्षण होगा। तो कोई भी आप में से अगर जल संरक्षण का या कोई भी इस तरह से जुड़ना चाहता है, तो आप जल मित्र जो आपकी पत्रिका है उससे जुड़ सकते हैं। और आपकी संस्था है, हमारी संस्था है अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन, उसके माध्यम से भी आप समाज सेवा में आगे आ सकते हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव और ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में आज प्रथम चरण में हमने रतलाम जिले के प्रभारी कोठारी जी से बात की है, और अगले चरण में फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आपका भी कोई जो इन वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या पर्सनल मेल करके पूछ सकते हैं। मेरे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए मेरे पास आ सकता है। उसके वो सार्वजनिक रूप से आना चाहे तो सार्वजनिक रूप से, और अगर व्यक्तिगत रूप से बताना चाहे तो व्यक्तिगत रूप से, गोपनीय रूप से बताना चाहे तो गोपनीय रूप से, कि जो भी जानकारी वो देना चाहे प्रत्याशियों के चयन के बारे में, पार्टी की गतिविधियों के बारे में, पार्टी के जो चुनाव में क्या विषय होना चाहिए, किन चीज़ों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के संबंध में, ऐसी सारी बातों के लिए मैं सदैव उपस्थित हूँ। और मुझे अपनी बात कहें ताकि उस बात को हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और एक अच्छा अवसर भी है
सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अब हम पार्टी के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, तो रखेंगे और उनका निराकरण करवाएंगे। तो आपका नंबर दिया गया है, अभय जी कोठारी का मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है हाँ। atalgram@gmail.com, उस पर भी मुझे कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 94-254-90-576, उस पर भी कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी मेरा उपलब्ध है, फेसबुक पर भी मैं उपलब्ध हूँ, वहाँ पर भी कर सकते हैं। ट्विटर पर भी मैं अभय कोठारी 07 पे उपलब्ध हूँ मैं, वहाँ पर भी आप में से जो भी चाहे विचार आपके पहुंचा सकते हैं हमको। तो ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला के प्रथम चरण में अभय जी कोठारी ने हमें काफ़ी मार्गदर्शन दिया है। आगे हम फिर और मार्गदर्शन ऊर्जात्मक संवाद करते रहेंगे। बहुत अच्छा ये चैनल आपने चला रखी है और लगातार उसके बारे में विभिन्न विषयों पर लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों तक वो बात पहुंचा करके लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी पहल सराहनीय है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने जो हमको आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।